Assalamu alaikum. Welcome to my MS Pharmacy Point. How are you all? I hope all are good. Today we will talk about the classification of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 3 ग्रुप्स में. द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है. वो कौन कौन से हैं? मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड्स माइनर में जो से हम जो वो कंसीडर नहीं करते, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन मोनोसेक्राइड्स. इससे पहले बात करने से पहले कार्बोहाइड्रेट्स के सेकंड नेम को हम जान लेते हैं. सेक्राइड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड नेम है. सेक्राइड्स मीन शुगर्स. आज हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की. मोनोसेक्राइड नेम से ही पता चल रहा है कि मोनो मीन वन, सेक्राइड मीन शुगर. वो शुगर्स जिनमें वन शुगर मालिक्यूल होगा और वो हाइड्रोलाइज होने पे हाइड्रोलाइज नहीं होंगी, उनको बोलेंगे मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड्स हैविंग वन शुगर मालिक्यूल, इनके अंदर एक ही शुगर मालिक्यूल होगा एंड कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर यूनिट्स, और ये स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी. जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये दोबारा सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट नहीं होंगी. नेक्स्ट है डाइसेक्राइड्स. डाई मीन टू, सेक्राइड मीन शुगर्स. जब शुगर के 2 मालिक्यूल आपस में ज्वाइन करेंगे, अब वो ज्वाइन करते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जिस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. जब वो दोनों शुगर मालिक्यूल्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक करेंगे एंड गिव 2 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. इसमें भी वही है, जब हम उनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो 2 मोनोसेक्राइड्स देंगे, क्योंकि जितने लिंक करेंगे शुगर मालिक्यूल्स उतने ही हाइड्रोलिसिस पे हमें वो शुगर मालिक्यूल्स देंगे. नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की. हैविंग 3 to 10 शुगर मालिक्यूल्स. इनके अंदर 3 से 10 शुगर मालिक्यूल्स होते हैं और हाइड्रोलिसिस पे उतने ही शुगर मालिक्यूल्स देंगे. 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स. हैविंग 3 to 10 शुगर मालिक्यूल्स. ओलिगोसेक्राइड्स हैविंग 3 to 10 शुगर मालिक्यूल्स. इनके अंदर 3 से 10 शुगर मालिक्यूल्स होते हैं, वो भी अटैच होंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, और ये हाइड्रोलिसिस पे देंगे 3 to 10 शुगर मालिक्यूल्स, यानी मोनोसेक्राइड्स. क्योंकि मोनोसेक्राइड्स के आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं की जाती, ये बिल्कुल सिंपलर शुगर्स मालिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की. पॉली मीन मैनी, सेक्राइड मीन शुगर मालिक्यूल. जब ज़्यादा यानी मैनी मोर देन 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल्स आपस में लिंक करेंगे थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड गिव डाइसेक्राइड्स, और जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी, ब्रेकडाउन की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें डाइसेक्राइड्स मिलेंगे और आगे डाइसेक्राइड्स की फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी और मोनोसेक्राइड्स आर मेट. नाउ लेट्स सी पॉलीसेक्राइड्स having more than 10 sugar molecules and give disaccharides on hydrolysis, and on further hydrolysis the monosaccharides are met. अगर जब फर्दर डाइसेक्राइड की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे. नेक्स्ट हम डिटेल में बात करते हैं मोनोसेक्राइड की. मोनोसेक्राइड, मोनो मीन वन, सेक्राइड मीन शुगर. क्योंकि मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सिंपलर फॉर्म है, सिंपलर क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ग्रुप है मोनोसेक्राइड्स. इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये जायके में मीठी होती हैं. इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस, इनकी आगे मोर यानी ज़्यादा हाइड्रोलिसिस, आगे इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं की जाती, इनकी ब्रेकडाउन नहीं की जाती, क्योंकि ऑलरेडी 1 शुगर मालिक्यूल है, इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये दूसरे शुगर मालिक्यूल के साथ अटैच नहीं होते. थर्ड वन जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल, पानी के अंदर ये हल्पोजीर होते हैं. मोनोसेक्राइड्स 2, क्योंकि इनका मोलेकुलर वेट कम होता है, जितना मोलेकुलर वेट कम होगा उतने वाटर में सॉल्युबल होंगे और स्वीट इन टेस्ट होंगे. इनके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इट. इनके अंदर 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटो ग्रुप. एल्डिहाइड ग्रुप CHO एंड कीटो ग्रुप अल्काइल RC डबल बॉन्ड OR, यानी ये जो R है रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को. नेक्स्ट आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे मोनोसेक्राइड्स की, जो सिंगल शुगर्स हैं. मोनोसेक्राइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई किया जाता है उनकी फंक्शनल ग्रुप की बेस पे. देर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मोनोसेक्राइड्स. फर्स्ट वन इज एल्डोज एंड सेकेंड वन इज कीटोज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट वन, एल्डोज शुगर. There are 4 types of aldose sugar in aldose group. फर्स्ट वन ग्लूकोज. ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला C6H12O6 होगा.
इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रेप शुगर, इनको हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इट कंबाइंस विद अदर शुगर्स टू फॉर्म इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स, और जब ग्लूकोज दूसरे शुगर मालिक्यूल के साथ अटैच करेगी तो ये बनाएगी डाइसैकेराइड्स सच एज सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब हमें कैसे ऑब्टेन हुई, जब ग्लूकोज का मालिक्यूल फ्रुक्टोज के साथ अटैच हुआ थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो हमें सुक्रोज मिली। नेक्स्ट अगर हम माल्टोज की बात करते हैं, जब ग्लूकोज का मालिक्यूल कंबाइन या अटैच करेगा थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दूसरे ग्लूकोज के मालिक्यूल के साथ, तो माल्टोज ऑब्टेन होगी, ये डाइसैकेराइड्स हैं। एंड लैक्टोज, जब ग्लूकोज का मालिक्यूल ग्लैक्टोज के साथ अटैच करेगा थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो हमें लैक्टोज मिलेगी। लैक्टोज का दूसरा नाम मिल्क शुगर है, और माल्टोज को हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, जबकि सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं। ये तीनों डाइसैकेराइड्स हैं जो कि जब ग्लूकोज मालिक्यूल दूसरे शुगर मालिक्यूल्स के साथ लिंक करेगा थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो हमें ये 3 डाइसैकेराइड्स मिलेंगे, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टार्च, इसको हम स्टार्च से ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ द मेन शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म की मेन शुगर है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ह्यूमन इन फास्टिंग कंडीशन 80 to 100 mg, जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो उसका नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल होता है वो 80 से 100 mg होता है, लेकिन एंड इन रैंडम इज़ 100 to 120 mg, लेकिन आम रूटीन में 100 से 120 mg तक होता है। ग्लूकोज इज़ आल्सो कॉल्ड द डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट, ये तीनों भी एल्डोज शुगर ही हैं, राइबोज, इरिथ्रोज, ग्लूको, हेप्टोज। एक कीवर्ड है, जिनके लास्ट पे ओस होगा वो एल्डोज शुगर्स होंगी, और जिनके लास्ट पे लोस होगा वो कीटोज। अब फ्रुक्टोज C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, जबकि स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, जिनकी बेस पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। हम बात करते हैं फ्रुक्टोज की। फ्रुक्टोज के अंदर कीटो ग्रुप होता है, जिसलिए इसको हम कहते हैं कीटोज शुगर्स है, ये मोनोसेकेराइड ही। फ्रुक्टोज, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज इज सुक्रोज, जो मोस्ट कॉमन सोर्स है फ्रुक्टोज का वो सुक्रोज है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के ग्लूकोज, यानी ये सुक्रोज से आता है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है सुक्रोज। सुक्रोज की ब्रेकडाउन होगी तो हमें मिलेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज इज सुक्रोज। इट इज़ स्वीट ऑफ ऑल द शुगर्स, ये तमाम शुगर से स्वीट होता है। प्योर हनी कंटेन्स फ्रुक्टोज, जो शहद है उसके अंदर प्योर फ्रुक्टोज होगा। इट इज़ प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन सेमिनल फ्लूइड, ये सेमिनल फ्लूइड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में होता है। एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हाई पोटेंसी एनर्जी, और सेमिनल फ्लूइड में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्रुक्टोज के बाद है कीटो शुगर, इरिथ्रोलोज, राइबोलोज एंड सीडोफिटोलोज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।